अरे पेशेंट आप हो क्या? मैं समझा वो उनको दिखाना है। आपको दिखाना है क्या? क्या हो गया बताओ? गले में दर्द हो रहा है। गले में? नाम क्या है आपका? आरुषि श्रीमान। हाँ, आरुषि श्रीमान। एज बोलो। एज कितनी होगी? कितनी बताओ? इसको क्या बता? एज कितनी है? एज यानी उम्र। कितनी कितनी है? ईयर्स की हो? 8। तो बोलो। शादी थोड़ी हुई है आपकी? शादी थोड़ी हुई है। नहीं। पढ़ते हो? बिजनेस करते हो? नहीं। तो पढ़ती हूँ स्कूल में। आज क्या तारीख है? आज 7। और एड्रेस है? 7 है क्या आज? अच्छा, एड्रेस बोलो। एड्रेस मंगोड़ी वाली बगीचे। बगीचे के अंदर ही रहती हो क्या? नहीं। तो ब्रह्मपुरी। फिर आगे पीछे भी कुछ नहीं? ब्रह्मपुरी पहुंच जाएंगे क्या इससे अपन घर पे? मंगड़ी वाली वैसी ब्रह्मपुरी। मैं आ जाऊंगा घर पे तेरे। मकान नंबर बताओ। 118। 118। कितने साल के? 8 साल के हो गए आप? फोन नंबर तो याद है किसी के? डैडी। बोल। 9699 444 510। बोलो क्या तकलीफ? गले में दर्द हो रहा है। कब से? मैं कब से? मम्मी कब से? 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। 10 और 15, मम्मी को भी सही नहीं पता। ज़्यादा हो गया। 15 दिन से महीना लेकर भर ही हो गया हमसे। 1 मंथ। क्या होता है दर्द में आपको? गले में दर्द होता है। कहाँ होता है बताओ, पूछ रहे हैं। यहाँ पर कम होता है। अच्छा, तो आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा दर्द है ना? सीधे बैठो एकदम सीधे। नहीं, आप छोड़ो जो वही तो चाहिए जो है ये। ठीक है। कम्युनिकेटिव, सिटिंग नियर टू डॉक्टर। फिर आपको कब होता है दर्द ज़्यादा? रात को। रात को ज़्यादा दर्द होता है? रात मतलब बेटा? नाइट। ये तो इंग्लिश हो गई। समय कब होता है ये? 12 बजे। रात को 12 बजे? 12 बजे शुरू हो जाता है सही दर्द? नहीं, पहले से हो जाता है। तो 12 बजे तेज हो जाता है ना? कब से हो जाता है दर्द इसको? इसको जैसे सुबह उठते ही तो बिल्कुल चौक हो जाता है गला, बिल्कुल सुबह उठते ही होता है, फिर नॉर्मल हो जाती है। फिर पेन होता है, पानी निकलने में दिक्कत आती है, फिर बाद में खा लेती है, बाद में नॉर्मल हो जाती है। सॉल्व है। तो तू पानी मत पिया करना, सुबह उठ के सीधा रोटी खा लिया कर। मम्मी जबरदस्ती पिलाती है। अच्छा, रोटी खा के देखिए क्या रोटी खाने में भी होता है। होता है? और हलवा खाने में? हलवा भी खाने में होता है। सब खाने में होता है? सब पीने में? पक्का? कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, दर्द होगा। और कभी भी रोटी खा रही थी तब दर्द हो रहा था? सुबह रोटी खा रही थी तब निगलने में दर्द है, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड, गर्म हो चाहे ठंडा। गर्म में होता है ज़्यादा। श्योर। एग्रेवेशन है वार्म ड्रिंक्स। ठंडे में थोड़ा सा होता है। गर्म में ज़्यादा है। जैसे अभी दर्द है तो अपन ठंडा पिएंगे तो दर्द होगा? थोड़ा सा ही होगा। सही हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा होगा। थोड़ा सा होगा, मतलब ये है अभी दर्द, इतना दर्द है। अभी ठंडा पिएंगे अपन तो थोड़ा सा हो जाएगा, और लेकिन गर्म पिएंगे तो इतना हो जाएगा, राइट? और रोटी खाएंगे तो कितना हो जाएगा? इतना ही। इतना ही रहेगा। हाँ, यानी लिक्विड ज़्यादा दर्द करते हैं। सुबह रोटी खाई थी जब दर्द हो रहा है बेटा?
वो तो ठंडी थी तो नहीं, आप रोटी खाई जब दर्द हुआ था कि खाना खा रहे थे टेबल पे बैठ के? हाँ हो रहा था पक्का? पक्का। गरम खाने पीने में होता है, ठंडा खाने में पीने में थोड़ा सा होता है। और क्या दिक्कत है आपको? और सुबह उठते ही गले में दर्द होता है और बुखार जैसा लगता है और सर भारी होता है। इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? मेरी आदत है। आदत है शुरू से है क्या आदत? हाँ, कितने साल से? 10-15 सालों से है ऐसा ही? 4 सालों से। 4 साल से। कैसे गुस्सा करती हो तुम? चिल्ला चिल्ला के। एक बार एक्टिंग करना देना। नहीं, कर ले लो, क्या हो करके गया? बताओ बेटा, तभी तो ठीक हो गया। एक्टिंग कर सकती हो ना तुम? जैसे बोलना है बोलो। रील बनाती हो ना तुम? नहीं। चलो आज बनाते हैं, बोलो क्या? कैसे गुस्सा करती हो? हम्म, कैसे चिल्लाती हो? मतलब चिल्लाने से तो गले में दर्द नहीं है, इसलिए जांच रहा हूँ। समझी नहीं समझी क्या तुम? हाँ बता कैसे करती हो? चिल्लाने में नहीं घर पे होता। तेज बोलती है। चल बोल दे, मैं अभी जैसे कुछ तेरी सामान मैं खा गया, अब कैसे गुस्सा करेगी? चिल्ला चिल्ला के। करना तो यार चिल्ला के, तो क्या हो गया अभी? कर दिखा। करके तो बता बेटा। अच्छा सान उसको हनी को कैसे डांट दी थी? भाई है इसका? नहीं। कैसे डांट मेरा दी? भाई भी है, बड़े पापा एक छोटा भाई है। जॉइंट फैमिली है क्या? वो मेरी ले लेता हाँ, है ये तो तो मैं आगे चिल्लाती हूँ। कैसे चिल्लाती? नहीं, कैसे चिल्लाती? नहीं याद आ रहा? जीव के डांट दी तो कैसे? साले तू दे दे। फिर मानता है क्या वो तेरी बात? नहीं, लेकर भाग जाता है, मारने पे भी नहीं देता। मार भी देती है क्या तू? मतलब गुस्सा मतलब मारने तक है तेरा? हम्म, सबको, बड़ों को भी छोटों को भी? छोटों को बड़ों को नहीं। क्यों? बड़ों को गुस्सा तो गुस्सा होता है ना, इसमें भी फिल्टर लगाती है क्या? नहीं, गुस्सा आ गया तो फिर छोटा बड़ा क्या होता है? होता है क्या? बड़ों पे तो मैं चिल्लाती हूँ, बड़ों को चिल्लाती है और छोटों को चिल्ला के एफर्ट तो कर मारती हूँ। ऐसे नहीं घंटे 1.5 घंटे बैठी ना इसलिए नहीं तो फड़फड़ाहट बहुत है। बेचैनी, मतलब निचले नहीं रहते, खाली नहीं रहते, रेस्टलेस। इधर उधर घूमना करना। बीमारी का पता नहीं चल पाता कि उसको एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो बैठती नहीं सुबह से, वो चंचल जाता है, चंचल है, बच्चों के साथ में खेलना पसंद है हाँ, उसको, सारे खेलना खूब पसंद। खिला लो। नींद कभी नहीं आती इसको, नींद भी आती है ऐसी। अभी नींद आ रही सोती थी है रात को। बैठे बैठे, अभी नींद आ रही रात को 1 बजे तक नींद नहीं आती, फिर सोती हूँ बाद में। तो उठती कितने बजे है? 1। सुबह 1 बजे उठती है दिन में? थी। सुबह कितने बजे उठती है बेटा? 10 बजे 10। मम्मी 10 बजे कब उठी मैं? तो कितने बजे उठी? 12 या 1 बजे उठती हूँ। पागल है क्या? ठीक है। तो 4 साल से गुस्सा कैसे आ गया तेरे अंदर? 4 साल से उसको एलर्जी प्रॉब्लम भी है, क्या होता है बेटा एलर्जी? खांसी आती है बहुत। अभी तो ये खांसी। क्या होती है एलर्जी? एलर्जी मतलब कि धूल डस्ट। धूल डस्ट? क्या क्या होता है आपको? एलर्जी हो। अरे यार, आप धूल डस्ट से क्या होता है आपको? लगता क्या है बेटा? अपनी फीलिंग बताओ, अंग्रेजी डॉक्टर बोलते हैं जो बोल रहे हो। धूल डस्ट से पहले खांसी होती थी, अब नहीं होती। पहले होती थी ऐसे नहीं करके? होती है खांसी, अभी इसकी क्या है अब- ट्रीटमेंट अभी नहीं होती, दवाई अभी अभी क्या है? मेरे 2 दिन ही होती है। ये दवाइयाँ चालू हो ना तो इनमें एलर्जी की टैबलेट भी चालू है, इस वजह अभी से मैं control खेलती है ही नहीं हूँ खांसी। धूल में। नहीं तो चालू हो जाती है इसकी खांसी। तो लेती रहती है कि ये दवाइयाँ इस तरह की? नहीं नहीं, मैं कभी इनहेलर देती हूँ, कभी मोंटेलो एलसी किट देती हूँ। आप दादाजी हैं क्या इसके? आप मम्मी हैं? पिताजी नहीं आएगा? तो यह नहीं है। कहाँ वो नहीं है? बॉम्बे है। अच्छा, ये बॉम्बे रहती है आपकी बेटी। और एक्चुअल में क्या है, वहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक तो सीलन वाला नमी का वातावरण है वहाँ। अभी क्या है कि फिर उसको टाइम नहीं मिलता, फिर यहाँ अभी महीने भर से आई थी तो पहले तो इंजीनियर हॉस्पिटल दिखाया है, हम्म। तो उन्होंने दवाई दी 7 दिन, तो वो पहले दे दी तो वो
क्या हेवी डोज थी, मुंह सूजन और नींद वगैरह आई, ठीक। तो फिर वो 2-3 दिन ली, वो फिर बंद कर दी, फिर ये चेंज करी। तो इनको फिर दिखाया। 200 mg की दी। ठीक, थैंक यू फॉर नॉलेज। फिर क्या है, इनको दिखाया ना, उन्होंने कहा भाई, उनसे रेफरेंस भी दिया किसी से मिलने वाले, मतलब सब दिन ऐसा है थोड़ा सा। बोले फुर्सत कहाँ है यार बात करने की, फुर्सत नहीं है तो फिर मतलब ही क्या है, पेशेंट देख रहे हो, फुर्सत नहीं है तो और मैं उसके ऊपर चिल्लाती हूँ और मारती हूँ तो मम्मी आकर बोलती है कोई बात नहीं, छोटा भाई है, ले लेंगे। ये तो अलग गलत है ना, ऐसे थोड़ी होता। तो फिर क्या दवाई मम्मी आएगी, इसको उससे ज्यादा क्या प्यार है? करती है। किसको, छोटे वाले को? कब से हो रहा है वो? 4 साल का हो गया क्या? नहीं 5 6 में लेके आए। छोटे भाई को पापा भी? पापा तो मेरे से प्यार करते हैं। और आपको ये बात कब से पता चली कि मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है? जब मैं 4 इयर्स की थी तब। ठीक है, 4 साल से पता है मुझे, राइट? अम्मा कितना प्यार करती है तुम्हारे को? मेरे को तो नहीं करती। अम्मा नहीं करती? अम्मा करती है, मम्मा नहीं। मम्मा की बात कर रही है। मम्मा नहीं करती, अम्मा करती है। ठीक है, सो व्हाट फिर? इसलिए गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या है, पार्शलिटी करती है दोनों में। हम्म। पर मुंबई में क्यों होता है तेरे को तकलीफ? मुंबई में तो कोई नहीं ना तेरे साथ। ये आप भी रहते हो क्या वहाँ पे? हाँ, साथ ही साथ में इसके छुट्टी साथ पड़ती है वहाँ पे। हर दिन मुंबई रहती है। हाँ तो अच्छा, वहाँ पर भी तो मेरे को वो- परेशान करता है। हाँ, वो तो मतलब वो तो हमेशा जुड़ गए तेरे साथ। परेशानी तो जुड़ गई तेरे साथ। क्या नाम है गुस्सा उसका? तो हनी? आते हैं। नहीं, तो यूवी यूवी। छोटा और सा- हनी। हनी तो यहाँ रहता है वो ना? तो यहाँ रहती है ना। हनी रहती है, इसकी बड़ी है। हाँ तो वो तो यहाँ पर बड़े परेशान बाबू। पर करती है। यहाँ तो डबल हो जाती है परेशानी, हनी प्लस यूवी। वो खेलते हैं और एक शेंकी और किशु की है। ये भी दुश्मन है तेरे? 4 दुश्मन अकेले कैसे रख लेती है? शैंकी भैया नहीं तेरा? होगा वो भैया भैया। नहीं है, हैं? भैया नहीं है। तो जब मेरे को उसके ऊपर गुस्सा होता है ना तो मैं उसके मारती हूँ तो मेरे चाचा मारते हैं। हाँ बोलो, ऐसे कोई दोस्ती यारी थोड़ी होती है। छोटा बच्चा तो देगा कम से कम, शैम के यार मार देते तेरे को। तो यहाँ 4 दुश्मनों में रहती है तू, कम से कम वहाँ तो एक ही है। हम्म। तो वहाँ क्यों अभी होती है? दिसंबर में फिर चार हो जाएंगे। दिसंबर में वो तो आने तेरी वाले बनती नहीं है किसी से अच्छी? सबसे दोस्त- बनती है। दोस्त कौन है तेरे? नहीं, दोस्त इसकी कम बनती है सबसे। दोस्त कौन है तेरे? हैं। दिशा वहाँ पर बॉम्बे में दिशा, प्रीत, देवान, शिवा, वहाँ तो खूब है तेरे दोस्त। चिराग, क्यों किसी भैया के साथ खेलती है? जिगर, प्रीत। किसी भैया के साथ खेलती है? वो प्यार नहीं करती तेरे? उसके साथ में खेलती ही नहीं। खेलती है तो किसके साथ खेलती है? खेलती ही नहीं मैं। किसके साथ खेलती है? तो अकेले खेलती हूँ। काय को खेलती है, सबके साथ उधम करती है। उधम नहीं करती मैं। वहाँ पे वहाँ पे अकेले भी खेलती हूँ। बॉम्बे में भी कैसा है, लड़कियाँ रहती है ना, तो इनके इसकी छोटी भाई की, इसकी एज की सब बच्चे से दिशा। बनती है। उसकी सबसे बनेगी, उसको बुला के खिलाएंगे वो लोग। दिश पर इसकी ये 2 मिनट में झगड़ा करके आ जाती है सबसे। सुनो, दिशा, वैष्णवी, नंदू, देविका, देवान, शिवा, प्रीत। सब पिट चुके हैं मेरे से, यही बोल रहे हैं। नहीं, खेलते हैं मेरे साथ। झगड़ा करती है सबसे। प्रीत। ये बात सही है क्या? चल ये बात सोच के जिगर, ज़्यादा अच्छी चिराग। अच्छा ही मत बता अपनी मेरे को कि मैं अच्छी लड़की हूँ। अब मुझे पता चल चुका है तेरा। मुझे ये बता, मम्मी जो कह रही है वो सही बात है क्या कि तेरी बनती नहीं है लोगों से? हाँ, क्यों नहीं बनती बेटा? क्योंकि वो जो नंदू है वो मेरे 4 साल से दुश्मन है। कौन? नंदू नंदू मतलब छोटा? नहीं, बड़ी है। 12 साल। क्या क्या है दुश्मनी उससे, मेरे को बता। मैं पुलिस कुछ उसके करती नहीं हूँ, वो बिना फालतू में मारती है मेरे को। वहीं कभी मुंबई पाँव रहती है क्या वो? दबाती है, कभी पाँव दबाती है, कभी चाटा मारती है, कभी बाल खींचती है। और ये लगातार चल रहा है हम्म, छेड़खानी करती है तेरे से, यही बोलूँगा ना इसको? और या तेरा सामान ले लेती है? सामान ले तो लेती छेड़ती है, है, औरों से भी कम। ये जो चोर- पूछ रहे हैं सही पूछ रहे हैं। चोरी जैसे बच्चों का करती सामान है। है ना, मेरे सामान चोरी यहाँ पर- कर लेती है, मारती है सबके सामान और अपने पास डांट। रख लेती है यहाँ पर, जो मैं देखता हूँ। ये सही कह रहा हूँ। पकड़ी गई चोरियाँ तेरी।
हाँ तो उधर तो नंदू करती है बर्ड बच्चा वहाँ जो नंदू करती है वहाँ ये बंदू करती है। मतलब वहाँ जो नंदू करती है वो नकल तू यहाँ कर लेती है इनके साथ, हाँ तू यहाँ आके नंदू बन जाती है, यही ना बात। इसलिए नंदू वहाँ तेरे को परेशान करती है, तू यहाँ नंदू बन के सबको परेशान करती है। तो कुल मिला के नंदू निकालनी है जिंदगी से, निकल नहीं सकती कि नंदू? नहीं क्यों? पसंद है क्या तेरे वही यहीं रहेगी को? पसंद है क्या तेरे को? नहीं तो फिर जो चीज़ पसंद नहीं उसको निकाल सकते हैं ना अपन। कैसे ये क्या हो रहा है तेरे सर में? कुछ नहीं हो रही जूं तो नहीं हो रही तेरे सर में? जो नहीं है नहीं है, अभी साफ कर दी। डस्ट है होती रहती है कि तेरे जूं? नहीं होती नहीं, अभी पहली हो गई, पहली बार हुई है बचपन से फिर भी खत्म हो गई है कब से पहली बार कब हुई थी जो? अभी हुई है। अभी दोनों बहनें साथ में रहती है ना, तो उसकी इसकी हो जाती है, इसकी उसको हो जाती है अभी। दोनों बहनें, ये वाली यहाँ वाली? हाँ, बड़े बाबू की बच्ची तो उसको थी पहले से? इसको भी थी पहले से, मतलब अभी जस्ट महीने भर मैं पहले से आपसे हुई पूछ थी। रहा हूँ जूं कब से पैदा हुई इसके सर में? इसके सर में हुई है अभी 1 महीने पहले से, उसके पहले कभी रहती नहीं थी इसके सर में। और वो भी इसलिए भी बॉम्बे ये में- जूं और नाक बार बार वो साथ हुए हैं कि तेरे? गला, जूं गिरना और गला होना ये साथ साथ चले हैं क्या? नहीं यीशु साथ में ही है। ठीक है चल कोई बात नहीं। अभी रिजल्ट आ गया तेरा? पढ़ ली? नहीं ग्रेजुएशन हो गई? कौन से कॉलेज में जाती हो तुम? कॉलेज में नहीं जाती तो स्कूल में कौन से स्कूल में जाती हो? ऑर्चिड्स द इंटरनेशनल डेंटल स्कूल? ऑर्चिड्स द इंटरनेशनल स्कूल द इंटरनेशनल डेंटल, अच्छा ठीक। अरे मेंटल, ऑर्चिड्स द इंटरनेशनल स्कूल अच्छा। ऐसे बोलती है फिर जल लगे जल आती है वहाँ स्कूल में टीचर्स से सही बनती? झूठ मत बोल, बता ना बेटा। हाँ पेरेंट मीटिंग क्या कहती है? पेरेंट्स मीटिंग में कभी कभी बीच में थोड़े इशू हो जाते हैं क्या? कि थोड़ा क्लास में ऐसे करती है, पर पूरी क्लास में कई बच्चे भी ऐसे हैं, तो मतलब उनकी क्लास का सिस्टम थोड़ा अलग है, मतलब क्लास के बच्चे भी इससे ज़्यादा शैतान है उनको, बहुत ज़्यादा, तो वो चलता रहता है बच्चों में। आप तो वो बताओ जो वो बोलते हैं स्कूल वाले। टीचर्स नहीं, इसको वैसे बोलते ठीक है, होमवर्क भी बराबर करती है, और कभी कुछ शैतान के लिए बोलती है तो मेरे को बोलती है, और टीचर मेरी कभी- लिखने की स्पीड तेज है आपने जो बताया लिखने की हम्म। स्पीड अपनी बात को मनवाने की कोशिश करती है। हाँ, ये क्या बोल रही हो मेरे को? बोलो। और मेरी लिखने की स्पीड तेज है बोलो। ठीक है, इतनी स्पीड नहीं है इसकी लिखने की। तेरे को लगता है क्या ऐसा? नहीं मैं तो- लिखती हूँ हाँ मतलब तेरे को लगता है ना ऐसा कि मैं तेज लिखती हूँ, या मैडम बोलती है कि यार तू बहुत तेज लिखती है? हाँ एक बार टीचर ने बैच पे भी वही लिखा था और वाह क्या लिख लेती है, यूं करके तारीफ करती है, हम्म। तो अच्छा लगा होगा क्लास एक में। बार वो स्टार पर बैच दिया था ये नीचे वाला होठ क्यों सूखा पड़ा है तेरा? पानी नहीं पिया बस इतनी सी बात है? हम्म पानी नहीं पिया है, रहता ही है ड्राई? ड्राई रहता है जब मैं पानी जैसे यहाँ आती है ना बॉम्बे से यहाँ पे, हम्म। तो यहाँ पे सूखापन की वजह से रहता है, पर वहाँ नहीं रहता है, वहाँ नमी की वजह से नहीं रहता शायद। यहाँ पे आते तो सूखते से आप छोटे कब गए वाले- थे मुंबई? तो अभी आई मैंने बस कितनी तारीख आई? शिफ्ट कब हुई? शिफ्ट- शुरू वहीं से रहते हो? नहीं नहीं, मेरे को प्रॉपर रहते तो 8 साल हो गए, कह सकते हो 8 साल। पर ये हुई जब वहीं थे? इसको नहीं, डिलीवरी यही हुई थी मेरी, पर 3 मंथ की थी ना, तो मैं इसको ले गई थी वहाँ पे। फिर 3 मंथ के बाद मेरा आना जाना रहता था, प्रॉपर मैं वहाँ नहीं रहती थी। 2 मंथ में जैसे आ गई मैं, फिर यहाँ लॉन्ग टाइम रहती थी। फिर मेरा छोटा बेबी हुआ, तो कोरोना टाइम में 2-3 साल में यही थी। फिर वो 1-1.5 साल का हुआ 2021 में, उसके बाद मैं प्रॉपर वहीं पर रह गई। पर यहाँ आती हूँ जैसे 2-3 महीने में आती हूँ, पर प्रॉपर वहीं रहती हूँ। तो ये तो फिर 2-3 महीने स्कूल कैसे बंक हो जाता है क्या? स्कूल कैसे छुट्टी कर पाते होंगे ना? हाँ, तो एप्लीकेशन दे के आती हूँ, इसका इशू रहता है दिखाने में, तो इसकी वजह से मेरे को आना पड़ता है। क्या दिखाना है? इसकी एलर्जी प्रॉब्लम, ये पहले इसका इलाज ये चला क्या है था। साहब? इसका ये एक मिनट आप बोल रहे हो पहले? हाँ बताओ। तुम बता दो अभी नहीं बोल लो फिर मैं देखता हूँ तो। क्या है। अब इसकी वो बता बेटा, आज की दवाई चली। हाँ वो सब बताऊँ। इसी 4 साल की थी एक क्या है, भैया। 1000 एलर्जी थी, ऐसे कुछ कहते हैं। एलर्जी होती है सिर्फ 135-150 जो है बताते हैं, मेरे को पता नहीं। पहले एलर्जी 1000 पे थी अब 500 पे भैया 4 साल की थी तब इसको, मतलब उससे पहले इसको जुकाम रहती थी। 10-10 दिन में जुकाम हो गई, 15-15 दिन में जुकाम हो गई। तो हम परेशान, ऐसे कैसी जुकाम है 10 दिन में 15 दिन में हो रही है, और घर घर की आवाज़ आती थी इसके सांस में से।
फिर हमने दवाइयों से भी असर नहीं होता था, जुकाम की दवाई से आवाज़ जाती ही नहीं थी इसकी घर के अंदर से, क्योंकि ऐसी कैसी आवाज़ है, कैसा कफ है जो जाता नहीं है इसके अंदर से। फिर हमने एक्सरे वैक्सरे निकाले, इसकी नाक में से आवाज़ आती है। फिर हमने एक्सरे निकाला तो उसमें एडेनोइड आया इसका। एडेनोइड आया ना तो इसको खांसी बहुत ज़्यादा रहती थी, इतनी रहती थी कि हमको न्यूलाइज करना पड़ता था इसको, और इतनी आती थी कि पूरा रेड चेहरा हो जाता था और सांस पूरा ऐसे पूरा पेट उम्र के साथ बता सकते हो क्या आप? हाँ ये उम्र के साथ जैसे पैदा हुई ऐसे चल सकते हैं क्या अपन? हाँ, 8 साल की चल कहानियाँ सकते हो, बोलो। ये स्टार्टिंग नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी। वो कैल्शियम आयरन खाए थे, हाँ हाँ टीके लगवाए थे ठीक है, हाँ बराबर, हैं? बिल्कुल प्रॉपर। वैक्सीनेशन। आप आए ऐसे आदमी से मिले हो जो आप ये प्रॉपर बोल रहे हो ना, इसको गलत साबित करता है वो। अब तक तो दुनिया में आप जिसको बोलते थे ना कि प्रॉपर, तो वो लोग बोलते थे क्या माँ बाप हैं यार, बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का। मैं कहता हूँ टीके लगवाए आपने तो आप बेवकूफ़ माँ बाप हो। चलो आगे सॉरी, नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं, बच्चों के, हाँ कुछ भी नहीं लगाना, सब ऊपर वाले ने तैयार भेजा है आपको, हमको, सबको। इस बच्चों दुनिया के में कुछ नहीं लगवाना, सब तैयार है। वैसा आजकल तो सब लगाते हैं। हम तो नहीं, एक बात करते हैं, हमारे तो 2 टीके लगे थे बच्चों में। ये हमारे तो आज भी, आप कितने साल के हो? जो ये वाले मेरे तो वो भी नहीं लगे। कभी नहीं लगाए। चलिए बोले, कोई बात नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि तारीफ की बात है तो ये बुराई है, समझ रहे हो? कैसे बुराई है सब समझा के भेजूंगा। आप गलत टाइम पे आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, लेट हो गए। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। नॉर्मल डिलीवरी, वैक्सीनेशन डन। हाँ हाँ, फिर ये हुई तो उसको फर्स्ट टाइम जुकाम हुई तो इसके ना स्टार्टिंग से ही खर खर की आवाज़ आती थी। फर्स्ट टाइम कब जुकाम हुई, एज तो बताओ। इसके 2-2.5 महीने की थी जब जुकाम हुई इसके, नॉर्मल जुकाम हुई थी। फिर इसके ना सांस में आवाज़ आती थी घर घर जुकाम, की। दवाई दिलाई के जुकाम की? हाँ, जुकाम दी थी डॉक्टर ने। फिर इसके ना घर घर की आवाज़ आती थी, उस टाइम से ही वो चीज़ आवाज़ आती थी। हम ये सोचते आवाज़ क्यों आती है इसके, जुकाम ठीक हो गया पर ये सांस में जैसे आती नहीं, सांस लेता बच्चा सोता है वो आवाज़ करता है, तो वो आवाज़ आती थी इसके गले में से। तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे अपने आप 10-15 दिन में आवाज़ खत्म हो जाती थी। फिर इसके जुकाम होती थी तो 10-15 दिन में अपने आप नहीं दवाई चलती थी? नहीं, जुकाम अच्छा। की दवाई तो नॉर्मल, भाई जुकाम हुई, जुकाम की दवाई दी, घर घर की आवाज़ आई, 10-15 दिन में सही ज़्यादा हो। दवाई देते नहीं थे जुकाम की। हाँ, उसके बाद वो 10-15 दिन में वो भी खत्म हाँ, हो वो गया। आवाज़ रहती थी 10-15 दिन तक रहती थी हमेशा, फिर अपने आप ही चली जाती थी। फिर इसके जुकाम होती थी कभी जब, फिर बीच में जुकाम नहीं होती थी इसके, जब ये जयपुर रहती थी। जयपुर रहती थी तब इसकी जुकाम नहीं रहती थी, एकदम ठीक रहती थी, पर आवाज़ तो इसकी आती थी सांस में। एज तो बता दो, जयपुर रहती थी जयपुर, यानी कि आप बॉम्बे जा चुके थे? नहीं, जयपुर ही रहती थी। हाँ, आती जाती थी मैं 2 हाँ। साल की तक, फिर 2 हाँ, साल तो जब ही पता चला हाँ। ना कि जयपुर रही तो जुकाम नहीं हुई, बॉम्बे रही तो हुई। नहीं, आवाज़ तो उसकी रहती थी पर जुकाम होती थी पर बहुत कम, और आवाज़ तो आती थी इसके खर खर की सांस के अंदर। फिर 2 साल के बाद मैं यहीं रुक गई, मेरे बेटे की डिलीवरी थी तो मैं यहीं रुक गई। उसके बाद ये ठीक थी। वो सन बोलो, कितने साल की थी तब बताओ। ये फिर आपने दवाई नहीं जोड़ी ना इसमें भाई, आप तो ये तो चले गए। अब जयपुर जुकाम नहीं होती थी और बम्बई होती थी, ये बोल रहे हो क्या आप? यहाँ पे वहाँ पे भी मुझे तो सेम इशू लगता था, यहाँ पे भी सेम इशू लगता और था। दवाइयाँ चलती रही ऑन ऑफ? हाँ, स्टार्टिंग में तो इतनी नहीं चली, 1-2 साल तो गैप हो गया था, मतलब ठीक थी, पर आवाज़ तो इसके खर खर की सांस में आती थी, मतलब बंद हो जाती थी, फिर आवाज़ आ जाती थी। फिर इसके ब्लड इन्फेक्शन हुआ था जब क्या होता है ब्लड ये इन्फेक्शन? पता नहीं क्या डॉक्टर ने ब्लड मतलब इन्फेक्शन, तकलीफ क्या हुई थी आप तो वो बताओ। इसको वोमिट हुई एकदम से और फीवर जा नहीं रहा था बिल्कुल। और जब मैं 2 इयर्स की थी, 9 मंथ की थी जब, आप बताओ बेटा क्या बोल रहे जब मैं 9 महीने की थी, फिर वहाँ एडमिट करवाया बॉम्बे में, वहाँ ठीक नहीं हुई तो फिर मैं यहाँ जयपुर गणगौरी में यहाँ इलाज, इसका 6 दिन एडमिट हुई थी यहाँ पे। हाँ, ये इनकी कब की बात है ये? वही 9 मंथ की? 9 मंथ की थी तभी हुआ था। उसके बाद जब मैं हुआ नहीं 9 कभी महीने की, जब infection। पलंग से गिर गई थी, ये बच्चों का डॉक्टर इंडिया ही चल रहा था नहीं ना, हाँ, ये आलोक का है। आलोक जी। चलिए आगे बढ़िए। 2 साल 9 महीने की हो गई, फिर ये ऑन ऑफ चलता रहा, फिर छोटा बच्चा। फिर ना ये जांच हुई इसकी, ब्लड इन्फेक्शन हुआ तो वो कब की बात है? वो 9 मंथ की, तब उस अच्छा। टाइम पे ना इसके घर घर की आवाज़ आती थी। तो मैंने डॉक्टर से सब जगह में यही बोली, मैं इसकी आवाज़ क्यों आती सब ये बोले जुकाम है। आलोक जी ने भी यही बोला कि जुकाम है, न्यूमलाइज कर दो। अब मैं बोली इसके कफ नहीं है, फिर न्यूमलाइज क्यों करूँ, इसको जरूरत नहीं है न्यूमलाइज की, आवाज़ ही आती है बस ओनली। तो चलो भाई एडमिट तो थी तो उन्होंने वो न्यूमलाइज कर देते वो, तो 2-4 फिर मैंने छुट्टी तो लगी ना इसको, तब भी आवाज़ आती थी। तो मैंने बोला भाई आवाज़ क्यों आ रही है इसकी, जब नेबुलाइज कर दिया तो कफ है ही नहीं बच्ची की, तो आवाज़ किस चीज़ की आ रही है वो। तो बोला कि सिट्रीजिन वगैरह दे दी उन्होंने दवाई,
तो जाओ घर पे। फिर मैंने 5-7 दिन वो दवाई दी, फिर भी आवाज़ इसके चालू थी। फिर वो 10-15 की धीरे में देखो धीरे धीरे अपना इंतजार करते हैं ना किसी चीज़ का, धीरे धीरे फिर 10-15 दिन में चली गई। फिर इसके वो इशू चालू रहने लग गया धीरे धीरे, 10-15 दिन में जुकाम, 10-15 दिन में जुकाम। फिर धीरे धीरे इसको ज़्यादा इशू होने लग गया, न्यूमोलाइज करने लग गए इसको। फिर एक बार इसने बोला कि मम्मी मेरे को तो सांस ही नहीं आ रहा बिल्कुल, जब ये 4 साल की हुई। नहीं, फिर जयपुर थी, जयपुर के बाद मैं बॉम्बे गई, तब दिक्कत हुई थी इसको फिर पहली बार। अब कितने साल की थी उस समय? जब ये 4 साल की थी, हाँ 4 के लगभग। 4 के लगभग, 2021 में। और बच्चा कब हुआ था आपका? बच्चा 2020 में। उस टाइम ये हो चुका था कि बालक आपका? हाँ हैं? 2020 में हुआ था वो, आफ्टर फरवरी में। तब मैं लेके नहीं गई, फिर मैं उसका वो 1 साल का हुआ 2021 में। और अरे आप समझ गए मेरी बात, जो सवाल है ना वो ये है कि जब आपको ये 4 साल में आपको सांस नहीं आ रहा इसने बोला, तभी नहीं, 2 बाद में बोला था, सॉरी। जब इसने बोला, आप आराम से याद करो, कोई जल्दी। नहीं, जब इसने ये बोला कि मुझे सांस में तकलीफ हो रही लगी है, तब आप प्रेग्नेंट थे क्या? नहीं, मेरा बच्चा हो चुका था। कब हो चुका था ना? हाँ, तो वो कितने वर्ष का 1.5 था? साल का हो गया था। 1.5। 2020 में होता है सर, 20 फरवरी। अच्छा, वो भी 1.5 का हो चुका था। मेरे को ध्यान है, मैं बॉम्बे था, यहाँ डिलीवरी थी कोरोना के जस्ट बाद पहले, 2020 फरवरी कोरोना के टाइम पे। जब वो हुआ था। और 2021 के अक्टूबर में मैं बॉम्बे गई थी, जब मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया था इसको लेके। तो इसको नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया था उस टाइम पे, फिर जब पापा फिर गए थे साथ में वो कब था? वो भी 2021 का अक्टूबर, जब बेटा 1.5 साल का हो गया था, ये 4 साल की हो गई। तब हुई थी इसको ये दिक्कत, है ना? नहीं, सांस नॉर्मल वाली। इन्फेक्शन हुआ था जब तो इसको। अच्छा, ठीक। सांस वाली दिक्कत तो इसको धीरे धीरे खांसी रहने लग। नहीं, इसको वो बोल रही थी ना मैं, आराम से बोल, हमने जल्दी नहीं वो बोलो, आराम से। आवाज आती थी इसकी। मुझे तो बहुत जल्दी है, लेकिन सही सूचना दो। नहीं बता रही मैं। नहीं, दूसरी क्लिनिक का बहुत टाइम। टाइम हो गया ना, तो मेरे को भी इसकी आवाज आती थी ना सांस की। तो हमने इसकी नाक की, डॉक्टर ने बोला जांच कराओ इसकी नाक की, तो नाक की करवाई तो एडिनोइड आया था इसकी। वो कब की बात है? सन से चल सकते हो क्या? ये मेरे पास वो दिखाया था ना, चेकअप वगैरह सारे यहीं हैं। अंदाजन भी बोल दोगे तो कोई बात नहीं। 2022 की बात है, अप्रैल में, जब इसका ऑपरेशन हो चुका था कहीं का एडिनोइड का, करवा लिया? करवा लिया। और उसके 5-7 महीने पहले ही इसकी कंडीशन बिगड़ी थी, यानी हम 2021 का स्टार्टिंग या लास्ट बोल सकते हैं। 2021 से 2022 तक कहानी चली एडोनाइट्स की। हाँ, और फिर कटवा दिया 2022 में। 22 अप्रैल में। फिर बाद में अब फिर तो इसको- आराम हो गया होगा इसको। नहीं, आराम क्या हुआ इसको, फिर है ना खांसी कंट्रोल नहीं हुई। मैं सोची ऑपरेशन भी करवा दिया, ये कैसा हो रहा है इसकी खांसी। मतलब ऑपरेशन के टाइम पे भी इसकी पूरी आंतड़ियाँ खिंच जाती थी पेट की, मतलब जान निकल जाती थी इसकी खांसने में। मैं मजा सोची, आता था। कैसी खांसी। फिर डॉक्टर को बोला, उन्होंने वो खांसी की दवाई दुनिया बातें कर रही तेरी। खांसी की दवाई दे दी उन्होंने। मेरी खांसी की दवाई भी इसके तो फर्क नहीं पड़ रहा। यार मैं अपनी धीरे बीमारी धीरे का तो 3-4 कुछ महीने ये बताती ऐसे ही नहीं खांसती है। रही। बस मेरी बीमारी का बोलती रहती है। उसके ऑपरेशन के बाद भी क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है? अप्रैल दुनिया को मेरी बीमारी बताती है, खुद की तो बताती नहीं। 2022 के लास्ट में ऐसे ही चलता रहा। को बता दे दी उस टाइम पे हमने ध्यान दिया नहीं, ये खांसती रही और हम खांसी की नॉर्मल दवाई देते रहे, निमोलेशन करते रहे। तो इसकी खांसी क्या है, वो बढ़ते बढ़ते बोलते एलर्जिक, मतलब जो बोलते हैं वो निमोनिया थोड़ी बताया किसी ने। निमोनिया नहीं था इसको, कभी हुआ ही नहीं जब निमोनिया। मैं 4 इयर्स की थी तब मेरी 50% पे थी एलर्जी। नहीं निमोनिया नहीं था, कहा था नहीं। ठीक नहीं, एलर्जी बोल रही हो। फिर मैं जगह जगह डॉक्टर के साथ में, कोई बताता ही नहीं था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हो क्या रही है, भाई उसको बच्चे को इतनी खांसी क्यों आ रही है। एक्सरा नॉर्मल, तो उसको खांसी क्यों आ रही है बच्चे को इतनी। दवाई देते हम वही, फिर वो खांसी करते करते ऑपरेशन के बाद 3-4 महीने खांसी नहीं रेगुलर, बहुत ज़्यादा। तब इसने बोला कि मम्मी सांस नहीं आ रहा मुझे। तब फिर हमने ये डॉक्टर, ये शुभ्रांशु, इनको दिखाया था। तो इन्होंने इनहेलर वगैरह दिए थे, तो 1 साल चला था इसके इनहेलर वगैरह। तो एलर्जी का डॉक्टर है, जानते हो तो देख लो रिपोर्टें तो 1 साल इलाज चला ही। बस हो गया यही। नहीं, फिर मैंने बंद कर दिया कि इनहेलर कब तक देंगे इसको। फिर ये कितने साल चली बेटा दवाई? ये 1 साल चली। एक साल ये देखो चली। इसमें डेट वेट सब लिखी है, कब से, 9 नवंबर 2023। 1 साल चली है सर। फिर आगे कहानी बताओ। ये इलाज बंद कर दिया हमने। फिर हमने ये आज हॉस्पिटल में जांच रही कि एक बार इसका एलर्जी टेस्ट करवाते हैं। तो फिर उन्होंने वैक्सीन दी थी, ये भी लगवा ली। इम्यूनोथेरेपी, वो एक बूंद देते तो इसे वो ड्रॉप देते हैं ना। लगवा ली ना, मतलब हाँ वही ओरल थी। वो भी जीभ के नीचे। नहीं, वो मैटर बंद हो गया, बीच में क्लोज हो गया। कर दिया, बंद कर दिया।
इसको 2-3 महीने से रोज मम्मी बुखार, बॉडी में बुखार रहता है, मुझे बुखार रहता है। मम्मी कैसा बुखार, स्कूल से आते पड़ जाती थी, सो जाती थी, जिसकी 7 बजे उठती थी शाम को। मम्मी बुखार रह रहा है, मैं कभी दवाई भी दे देती थी बुखार की। फिर मैं सोचूं बुखार की दवाई रोज़ रोज़ देना भी ठीक नहीं है ना। बुखार की दवाई जब इसको अंदर से लगता है, बाहर बुखार रहता नहीं बॉडी के अंदर, कैसा बुखार है। और सिर पटकती थी ये। कहाँ पे, जमीन पे? नहीं नहीं, बस ऐसे पड़ जाती थी स्कूल से आके और सो जाती थी, जब ये कभी सोती नहीं लाइफ में। हम ताजुब करते थे कि जो बच्चा कभी सोता नहीं वो कैसे सो रहा है। कि कभी शाम को बोलती थी, कभी सुबह बोलती थी बुखार जैसा, और 2-3 महीने ऐसे ही निकले इसके। फिर इसने अचानक बोला अभी कि मुझे सांस नहीं आ रहा, 1 महीने पहले कि मैं सांस नहीं, सोचे सांस इनहेलर वगैरह दे दिया, मुझे सांस की तकलीफ नहीं, पर सांस बंद क्यों हुआ इसका गले में से। अरे कुछ नहीं है। ये बोली यहाँ से सांस नहीं आ रही नाक में से, और यहाँ से सांस रुक रही है मुझे। यहाँ से इनहेलर दे दिया, चेस्ट का एक्सरा करा लिया, नॉर्मल आया चेस्ट का एक्सरा, दिक्कत ही नहीं इसको सांस की। तो नहीं है वो कंफ्यूजन हो गया कि सांस में दिक्कत, हमने स्टीम दी इसको तो उससे थोड़ा आराम मिला इसको। फिर धीरे धीरे मम्मी रोज सुबह बहुत, शाम को ज़्यादा बोलती थी कि सांस नहीं आ रहा, दिन भर खेलती थी, शाम को रोज सांस नहीं आ रहा। फिर अब यहाँ आने के बाद इसके एकदम से ये वहाँ हुआ ना? हाँ वहाँ पे गले में दर्द वहाँ नहीं था, गले में दर्द फिर यहाँ आने के बाद हुआ। पानी पी ले तो पहले मैं पी लूँ, ज़्यादा नहीं। हाथ लाऊं? नहीं अब दर्द हुआ तेरे को? सही हो गई जा? बस ठीक है। वो कैसे अंकल पानी पिला दिया